क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को। देखिए ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले चैप्टर यानी कि एसक्यूएल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यानी कि जो डेटाबेस के जितने भी हमारे टर्म्स हैं उनको यहाँ पे इस चैप्टर में हमने सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को, चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि हमारा डेटाबेस होता क्या है, व्हाट इज़ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस को जब भी आप यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस, तो देखिए डेटाबेस को हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस सिंपली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने डेटा को जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब उसको हम रिट्रीव करेंगे, यानी कि वापस जब हमें वो डेटा चाहिए होगा तो उसको रिट्रीव करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी आसानी के साथ उसको हम रिट्रीव कर सकें। तो डेटाबेस को अगर इसको डिफाइन करने को आपको बोला जाए तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड it is a organized collection of data। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा भी आप बोल सकते हैं, या सिंपली इंफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में हम हर तरीके का डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट वी कैन रिट्रीव डेटा या सिंपली इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का, और इसको हम क्रिएट करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकें, और ज़रूरत पड़ने पर उसको काफ़ी आसानी के साथ हम रिट्रीव भी कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कई बार इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसी में इसकी डेफिनेशन भी है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस जो होते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर्स को और हम ब्रेक डाउन करें तो उन्हें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो डेटाबेस को हम बोल सकते हैं कि दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर्स हमारे हैं, तो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं? ये सिंपली होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाएंगे और उसमें डेटाबेस भी यूज़ होगा। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी हम उसके कमांड देते हैं, जैसे पाइथन के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो उन्हीं को हम सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल देते हैं। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर ये क्या क्या करने के काम आएंगे? इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आएंगे। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्रिएटिंग, मैनेजिंग, अपडेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा, यानी कि डेटा को हमने अगर देखना हो, बाहर निकालना हो, तो ये सभी जो काम होता है ये सिंपली होता है डीबीएमएस की मदद से। तो इसके एग्जांपल काफ़ी सारे हैं, जैसे आपका माई एसक्यूएल जिस पे हम वर्क करने वाले हैं, ओरेकल आपका इसका एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा विंडो सर्वर हैं, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। एमएस एक्सेस हो गया। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल जो हैं आपके डेटाबेस के हैं। तो सिंपल सा है। आई होप आपको डेटाबेस यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद डेटाबेस के कुछ टर्म्स हम यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले चलिए एडवांटेज भी इसके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एडवांटेज में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम, वो होती है डेटा रिडेंडेंसी। तो पहला जो है डेटा जो रिडेंडेंसी है, डेटा रिडेंडेंसी इज रिड्यूस्ड। अब देखिए रिडेंडेंसी जो वर्ड है, कई बार इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम डुप्लीकेट डेटा को ओवरकम करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट डेटा हमको बार बार अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करना पड़ता। तो इसी को हम डेटा रिडेंडेंसी कहते हैं। रिडेंडेंसी यानी कि डुप्लीकेट डेटा, क्योंकि अगर आप डेटाबेस एक बार क्रिएट करते हैं तो सेम डेटा को आपको बार बार वहाँ पर नहीं रखना। लेकिन अगर कोई फाइल सिस्टम है या आपका रजिस्टर्ड सिस्टम है, जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने रखना है तो एक
आपका क्लास का रिकॉर्ड अलग है, लाइब्रेरी का अलग है, गेम्स का अलग है, लैब्स का अलग है, तो हर जगह आपका रिकॉर्ड ना हो उसके लिए हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यानी कि डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी कम होती है। नंबर 2, डेटा इनकंसिस्टेंट हमारा नहीं रहेगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड। इनकंसिस्टेंसी यानी कि डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, अलग अलग लोकेशन पे नहीं है, तो डेटा जो है वो सब जगह सेम रहेगा, उसकी जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहती है। इसके अलावा अगर डेटाबेस आप यूज़ करेंगे तो सिंपली आप रिमोट डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन पे अगर आपका डेटा है, जैसे इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन ये वीडियो यूट्यूब के कहीं सर्वर पे आपकी होगी, तो सिंपली आप एक रिमोट डेटाबेस पे जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ डेटाबेस की मदद से। ऐसे ही डेटा की सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है। तो नंबर 4, डेटा सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। और साथ ही में चलिए उसमें लिख देता हूँ एंड बैकअप, क्योंकि अगर आप डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सिंपली आपकी जो सिक्योरिटी है डेटाबेस की, क्योंकि हर कोई यूज़र उसको एक्सेस नहीं करेगा, मल्टी यूज़र सेटअप हमारे पास होता है, और साथ ही में इसका बैकअप भी रहेगा। तो ये तो हमारे हो गए इसके एडवांटेज। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे वन टाइम आपका काफ़ी कॉस्ट आता है अगर आप एक डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। देन उसको यूज़ करने के लिए जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो अलग है, एंड ओवर द पीरियड जो मेंटेनिंग का कॉस्ट है वो भी होता है। तो ये आपका डेटाबेस का कॉस्ट है। और अगर आप डेटाबेस का बैकअप नहीं रखते हैं तो पूरे डेटा का डिस्ट्रॉय होने का या इरेज होने का खतरा भी रहता है। तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं डीबीएमएस या सिंपली डेटाबेस के। तो आई होप आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इससे कैसे आपका डिफरेंशिएट होता है आरडीबीएमएस। तो इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, दोनों ही आपके सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन जो आरडीबीएमएस होता है यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो आपका टेबुलर फॉर्मेट में होता है, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है। बाकी चीज़ें आपकी सेम है, यानी कि ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटा को क्रिएट करेंगे, अपडेट, मॉडिफाई, हर चीज़ हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपका काम होता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे सेम ही हैं, यानी कि माई एसक्यूएल आपका जो है इसमें भी हम टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, जिसमें हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, ओरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, इन सभी में जो डेटा है वो आपका जो है टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसके अलावा और भी आपके डेटाबेसेस होते हैं, जैसे फ्लैट डेटाबेस होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। तो फ्लैट डेटाबेस इसको भी हम चलिए समझ लेते हैं। आपका फ्लैट डेटाबेसेस होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं। तो फ्लैट डेटाबेस क्या होगा? जहाँ पे एक ही सीट पे आपका पूरा डेटा होता है। इसका एग्जांपल जैसे आपका एक्सेल हो गया या सिंपली कैल्क हो गया लिब्रा ऑफिस का, तो ये इसके एग्जांपल हो गए, जिसमें एक सिंगल सीट में, वहाँ पे भी टेबुलर फॉर्मेट में होता है, लेकिन एक ही सीट पे हमारा पूरा डेटा आ जाता है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे आपका डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे होता है और किसी को एक्सेस करना है तो वो मल्टीपल लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके की भी डेटाबेस होते हैं, लेकिन मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आरडीबीएमएस का, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आरडीबीएमएस के अब कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे समझने हैं। आरडीबीएमएस टर्म्स, तो सबसे पहले देखिए आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस। तो अगर हमारे पास एक डेटाबेस है तो इस डेटाबेस के अंदर आपके बहुत सारे टेबल्स होंगे, अलग अलग टेबल्स होंगे रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो इन्हीं टेबल्स को जो इसके अंदर होते हैं इनको सिंपली हम बोल देते हैं रिलेशन। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आपका जो टेबल है इसको हम बोलते हैं रिलेशन, यानी कि इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं, तभी इसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। अब टेबल के अंदर हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो सिंपली जो रोज होती हैं तो रोज को ही हम सिंपली टपल भी बोलते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड हमारा होगा एक रो, जैसे क्लास रजिस्टर में एक जो रिकॉर्ड होता है या एक जो रो होती है वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है कंप्लीट, तो इसको हम टपल भी बोलते हैं और इसी को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो एग्जाम में इनमें से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक टेबल के अंदर आपके जो है वो रिकॉर्ड कितने हैं या टपल कितने हैं, तो टपल मतलब यानी कि वो रिकॉर्ड के बारे में ही पूछा जा रहा है। और ऐसे ही जो हमारे कॉलम्स होते हैं या वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे कॉलम्स होंगे, तो कॉलम्स को ही हम फील्ड भी बोलते हैं और इन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, यानी कि रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं
यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो इनको हम कॉलम्स बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिससे ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपके क्वेश्चन आते हैं, वो है कार्डिनैलिटी एंड डिग्री। तो कार्डिनैलिटी हमारा क्या होगा, देखिए कार्डिनैलिटी बोला जाता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, यानी कि क्लास के रजिस्टर के अंदर आपके फॉर एग्जांपल 5 डेटा पार्ट वहाँ पे है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, इस तरीके से 8-10 वहाँ पे कॉलम है और कितने स्टूडेंट्स के वहाँ पे टोटल रिकॉर्ड होगा, तो उसी को हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तो कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ आपके रिकॉर्ड्स। तो टोटल रोज जो होंगी वो हमारी कार्डिनैलिटी होती है, और जो सिंपली हमारी डिग्री होती है तो वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये हम समझते हैं। आपको हो सकता है एक टेबल वहाँ पे दी गई हो, उसमें आपके को कॉलम एंड रोज होंगे, और अगर आपसे बोला जाता है कि इस टेबल के अंदर हमको अपने कुछ रिकॉर्ड और ऐड करने हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी एंड डिग्री में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सा है, अगर रिकॉर्ड इंक्रीज होते हैं तो क्या वहाँ पे बढ़ने वाला है, कार्डिनैलिटी। और अगर कोई नया पीस ऑफ डेटा आप इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल है, उसके अंदर आपके पास रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, एंड उसमें आप ग्रेड भी ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप एक नया कॉलम वहां पे ऐड करेंगे या नया एट्रीब्यूट आप बोल सकते हैं, फील्ड आप बोल सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा कार्डिनैलिटी एंड डिग्री में। तो देखिए नया रिकॉर्ड जब नया आप कॉलम आप ऐड करेंगे तो उससे डिग्री वहां पे बढ़ेगी, और आपका जो कार्डिनैलिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलरेडी उसमें कुछ होंगे जो आपको टेबल दी गई होगी, तो उसमें नया कुछ ऐड करेंगे या कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, अगर रिकॉर्ड में कोई भी काम होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो सिंपली कार्डिनैलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी। और ऐसी अगर आप वहाँ पे नए फील्ड को ऐड अप करते हैं तो उससे हमारी डिग्री या कॉलम्स बढ़ते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे एवरी ईयर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा है। इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कीज़ के बारे में, जो हमारा फाइनल टॉपिक है। तो कीज़ हमारी सिंपली यूज़ होती हैं, कीज़ सिंपली एट्रीब्यूट्स होते हैं या सिंपली आपके कॉलम्स होते हैं, जिनकी मदद से हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे क्लास रजिस्टर के अंदर आपका रोल नंबर है, या स्कूल डेटाबेस या स्कूल का जो पूरा आपका रिकॉर्ड है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर होता है या आधार नंबर होता है, वो तो इन्हीं को सिंपली हम कीज़ बोलते हैं, जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारी कीज़ होती हैं, सबसे पहले तो हमारी कैंडिडेट कीज हम समझते हैं। कैंडिडेट कीज यानी कि ऐसे कॉलम जो कि जिनमें आपका यूनिक डेटा होता है, तो इसमें हमारा डेटा जो होगा वो यूनिक यहाँ पे होगा, और ये जो है नल भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें आपका नल डेटा भी हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। देन अब देखिए कैंडिडेट की तो बहुत सारे होंगे, जैसे आपके पास एक मेन डेटाबेस है, उसमें आपका रोल नंबर भी है, उससे भी हम यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका एडमिशन नंबर है, आधार नंबर है, तो ये सभी इन सभी की मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन आपका एक रिलेशन या सिंपली एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, तो इन इन कैंडिडेट की में से हम एक प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। तो जो सेकेंड हमारा है प्राइमरी की, कई बार प्राइमरी की से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी की सिंपली क्या होती है, एक यूनिक की होती है। तो इसकी अगर आप डिफाइन करने को आएगा तो आप लिख सकते हैं दिस की या दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो प्राइमरी की में सिंपली ये आपका नल भी नहीं होती, नॉट नल, यानी कि इसमें डेटा होना चाहिए, एंड दूसरा इसमें डेटा यूनिक भी होना चाहिए। तो प्राइमरी की एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अभी आपका जो एक टेबल में लगेगा वो भी हम देखेंगे एसक्यूएल में। तो प्राइमरी की आपकी नल भी नहीं होती, कई बार प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं कि प्राइमरी की में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो नल नहीं होना चाहिए यानी कि रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड दूसरा वो यूनिक होना चाहिए। जैसे क्लास रजिस्टर में आपके रोल नंबर्स भी फिल होने चाहिए, नहीं तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और दो स्टूडेंट के जो रोल नंबर्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो प्राइमरी की है। तो कैंडिडेट कीज होती हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट, इसमें से एक हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, तो जो बचे हुए हमारे कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के अंदर आपके रोल नंबर भी थे, आपके आधार नंबर थे, आपके वहां पे एडमिशन नंबर थे, आपने इनमें से एडमिशन नंबर को एज अ प्राइमरी की ले लिया। तो अल्टरनेट की क्या होंगे आपके जो बचे हुए हैं, जैसे आपका आधार नंबर हो गया या सिंपली रोल नंबर हो गया, तो कैंडिडेट की में से अगर हम माइनस कर देते हैं प्राइमरी की को, तो जो बचते हमारे पास हैं उनको हम बोल देते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की हमारी ये होती हैं। इसके अलावा कई बार हमारे पास ऐसे भी कॉलम्स होंगे, यानी कि अगर जैसे डेटाबेस है तो डेटाबेस में एक ही टेबल तो नहीं होगी, मल्टीपल टेबल होंगी। तो एक टेबल के अंदर कोई ऐसा कॉलम जो कि किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की सर्व करता है, तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेन की।
इसको हम बोल देते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की सिंपली क्या होती है, जो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही हो, इट इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। और एक कॉन्सेप्ट और आपका आता है कंपोजिट की का। कंपोजिट की का, तो कंपोजिट की क्या होती है, सिंपली जब हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिला के आपका प्राइमरी की बनाएं। जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर सोशल मीडिया पे हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं, यूज़र नेम भी यूज़ करते हैं, पासवर्ड भी, तो दो अलग अलग फील्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा फील्ड का यूज़ करके एक की को क्रिएट करते हैं तो उसको सिंपली हम कंपोजिट की बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितने भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेटाबेस क्या होता है, इसके अलावा इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके अलावा हमारा आरडीबीएमएस, उसके टर्म्स, और सिंपली फाइनल जो हमारा मेन टॉपिक है कि डेटाबेस के अंदर कीज क्या होती हैं। तो आई होप आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का, हमारा चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, क्योंकि उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है।